नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी कार्यक्रम के मार्फत से करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखेवाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करेनी सन। कार्यक्रम जन आवाज अपने रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग मार्फत और रेडियो सान्वी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से और साझा डेली के ऑफिशियल फेसबुक पेज से ये कार्यक्रम एक साथ सुन रहल बानी। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में खास करके काल संपन्न भइल राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में मध्य प्रदेश में देखल जाए तो गठबंधन यानी कि सत्ता पक्ष के विजय भइल बाटे। आज विजय के बाद लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन भइल रहे एमाले के साथ, उ गठबंधन के उम्मीदवार लोग के पराजय भइल बाटे। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन वैसे ही काल जौन निर्वाचन के दौरान में मतदान करे जा रहल अवस्था में सीके राउत के कार्यकर्ता लोग के द्वारा जौन प्रदेश सरकार के प्रदेश सांसद लोग के ऊपर, वैसे ही स्थानीय सरकार के मेयर उप मेयर के ऊपर, नेता लोग के ऊपर, डॉक्टर लोग के ऊपर जौन वो लोग आक्रमण कैले रहे, लाठी फाटा प्रहार कैले रहे और सरकारी गाड़ी सब के तोड़फोड़ कैले रहे लोग, ये घटना के बारे में भी हमने के बातचीत करें सन। वैसे ही मध्य प्रदेश के नामाकरण और राजधानी के संदर्भ में भी आज बातचीत करें सन। और आज के बहस और छलफल के खातिर हमने के अतिथि बानी कार्यक्रम जन आवाज के आज के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता, मध्य प्रदेश के संसदीय दल के नेता माननीय जितेंद्र सोनल जी, वहां के हमने के फोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी। माननीय जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद बा अपने के। का हो रहल बाटे? ठीक है बा, काल तो निर्वाचन भइल राष्ट्रीय सभा के और निर्वाचन संपन्न करके निर्वाचन पश्चाताप समीक्षा आदि। जी जी, जैसे काल जौन राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संपन्न भइल और ओकर नतीजा देखल जाए तो सत्ता गठबंधन के तरफ कहीं ना कहीं नतीजा गइल बाटे, सत्ता गठबंधन विजय प्राप्त भइल बाटे। काल के राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के अगर समीक्षा कइल जाए तो एकरा बारे में का कहे के चाहे? ठीक बा, ये तो सत्ताधारी जोन गठबंधन बा ओमे उ लोग के प्रचंड बहुमत बा। जी जी, 4 गो पार्टी एगो अलायंस बना के लड़बा। प्रदेश सभा में ही वो लोग के संख्या लगभग 80 के आसपास बा ना जी। 104 में टोटल संख्या बा प्रदेश सभा में, जेमे विपक्ष में जमा 25 गो संख्या बा। तो ऐसे ही लौकता जे लगभग 89 गो 79 गो वो लोग के संख्या बा। तो और वही रेशियो में स्थानीय तौर में जो मतदाता बा मेयर और उप मेयर के अवस्था बा। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ उतना प्रचंड बहुमत बा गठबंधन के, वहाँ तो परिणाम उहे हुई। लेकिन विपक्षी गठबंधन भी चुनाव में गईल, लोसपा और एमआलए के अलायंस ऊपर भी गठबंधन बना के राष्ट्रीय सभा में हमनी निर्वाचन में गई, तो हमनी के रुझान बढ़ल। मानी जी, लेकिन ये बात कथी होता कि अपने लगन के अपने भी अभी जो गणितीय हिसाब से बात कही है, हार निश्चित रहे अपने लगन के, लेकिन हार निश्चित देखते हुए भी अपने लगन एमआलए के साथ गठबंधन कई नहीं, एकर कारण का? हार निश्चित बा। निर्वाचन में हार जीत होत रहेला, निर्वाचन के सुंदरतम पक्ष चुनाव हार जीत होए के, और राजनीतिक पार्टी व्यक्ति
ओकरा के सहर्ष स्वीकार करे के एगो ई लोकतंत्र में निर्वाचन और निर्वाचन के ई सुंदरतम पक्ष। अब स्वाभाविक बात बाटे जे सत्ताधारी दल के एगो गठबंधन हो गई तो अब विपक्ष में रहे वाला प्रदेश नंबर 2 में 2 दल बा, लोसपा और नेकपा एमाले, दोनों के बीच में मत के संख्या चाहे जितना भी होको ओकरा बीच में भी एगो चुनावी तालमेल बनल, चुनावी गठबंधन बनल। और हम फिर से ई बात के बड़ा बल दे के कहे के चाहते हैं कि हमनी के जितना वोट रहे, मत के भार रहे, वो मत भार से हमनी के संख्या बढ़ल बा। सत्ताधारी गठबंधन के मत भार स्वाभाविक रूप से परिणाम देवे वाला रहे, लेकिन मत भार पर कंट्रोल नहीं थे। जनता के जन रुझान बाटे, मतदाता के रुझान बाटे, उ दिखाई देला गठबंधन जन विपक्षी गठबंधन बा ओकर संख्या, ओकर मत भार बढ़ल। इन कहीं ना कहीं ई बात के प्रमाणित करता कि हमनी के जौन बात बा, हमनी के जौन बात उठावतनी, हमनी के जौन बात कहतनी, एकर जनस्तर में एगो बड़ा सकारात्मक बा। न तो एकदम जोड़ल मत ह, बहुत ही जनता के देवे वाला वोट तो ना है, जनप्रतिनिधि के देवे वाला मत है। आ इहो मत में जब मत बढ़ता तो हम एकरा के बहुत सकारात्मक रूप में लेते। अब जैसे की बात कथी आवता है कि काल जोन राष्ट्रीय सभा के खातिर अपने लगन के गठबंधन भइल एमाले के साथ, आवेला दिन में भी गठबंधन रही कि टूट जाए? अभी एकरा बारे में अभी कहल बहुत जल्दी हुई। ये भी चुनावी गठबंधन रहे, वो भी राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन खातिर मात्र। अब एकरा बाद मुलुक के आगाड़ी बढ़ता, मुलुक के राजनीति के आगाड़ी बढ़ता, दिशा सब के आगाड़ी बढ़ता रसन, एकरा बाद ही कोनो वातावरण बनी। लेकिन अभी ये नहीं के कहल जा सकत कि ई गठबंधन के आयु कितना दिन तक बाटे, समय सापेक्ष अनुसार गठबंधन तो हो निर्वाचन तकले रहे, आयु तो एकर काल्हे तकले उमे स्पष्ट रूप से अलायंस बनल रहे। तो मैं आगामी निर्वाचन के खातिर काहे कि अब देखल जाता देश सब निर्वाचन में भी जाए वाला बाटे, काहे कि स्थानीय तह के भी जनप्रतिनिधि लोग के अवधि समाप्त हो रहल बाटे। तो आवेला दिन के खातिर हम बात कहनी है कि गठबंधन में हम अगाड़िए कहनी है जे आवे वाला दिन के बारे में राजनीतिक और अलायंस सब, राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक पार्टी के गठबंधन, सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन और राजनीतिक कैसे कैसे आगाड़ी बढ़ता, वही अनुरूप रणनीति बना के लोसपा आगाड़ी बढ़ी। अभी हम कोनो भी पार्टी के संगे, इवन नेकपा एमाले हो या चाहे कोनो अन्य पार्टी के संगे अभी हमार दूरगामी गठबंधन के अवस्था अभी नहीं है। अभी हमनी के उमे कोनो निर्णय में नहीं पहुंचल जी। अब जैसे कि खास में काल अगर बात कही जाए, राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में भाग लेवेला, मतदान करेला जा रहल प्रदेश सांसद, वैसा ही अपने के स्थानीय सरकार के मेयर उप मेयर लोग के ऊपर काल जौन सीके राउत के नेतृत्व में जौन आंदोलन चल रहा बाटे, जनमत पार्टी के कार्यकर्ता लोग काल आक्रमण कैले बाटे, ई घटना के अपने का कहे के चाहे में? और काले ये घटना के तुरंत बाद ही हम पर प्रतिक्रिया हमनी के देले बानी और ओकरे के हम दोहरावतानी। ई लोकतंत्र फिर बार बार हम जोड़ेम कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन, चुनाव एगो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, भाग है, मेरुदंड है। लोकतंत्र के 4-5 गो महत्वपूर्ण मेरुदंड में से एगो ओकर खंभा है आवधिक निर्वाचन, पीरियोडिक इलेक्शन। और उ इलेक्शन के दरमियान कोनो भी आदमी यदि उत्श्रृंखल व्यक्ति, पार्टी, संघ संस्था यदि करता तो उ एक प्रकार से व्यवस्था के उ चुनौती करता। तो हमर ई धारणा आयल, काल्हे हम कहनी कि ये राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में ये प्रकार के गतिविधि, ये प्रकार के गतिविधि कहीं चाहे राजनीतिक रूप से जौना प्रकार से प्रदर्शन भइल, एकरा के कौनो भी किस्म से आत्मसात करे के अवस्था नहीं है। किंतु फिर एगो लगलिए एगो दूसर बात हम कथी कहें कि और सब भी हम देखनी सोशल मीडिया में कि प्रशासन द्वारा तुरंते और जौना प्रकार से ट्रीट कल गई आंदोलनकारी के, उहो तनी कहीं ना कहीं बुझाता जे अधिक बल प्रयोग करे के अवस्था कालू रहे। और ये अवस्था निर्माण ना करे के चाहिए प्रशासन के
एगो तो आंदोलन और वो प्रकार के आंदोलन गलत बा, कोनो भी सूरत में ओकरा के स्वीकार नहीं के कइल जा सकत जनमत पार्टी के। दोसर, ओकरा के ट्रीट करे के, ओकरा के तितिर बितिर करे के, ओकरा के नियंत्रण करे के प्रशासन द्वारा जौन गतिविधि संचालन करे के चाहिए, जौन बल प्रयोग करे के चाहिए, जितना बल प्रयोग करे के चाहिए ओकरा से अत्यधिक बल अनायास लाठीचार्ज वगैरह करे के अवस्था जौन कालू देखनी, तो ई दोनों ओर से संतुलन कायम ना हो सकल, ई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात। अब जैसे की बात आ रहा बाटी जौना प्रदेश में प्रदेश सांसद लोग वैसा ही अपने के स्थानीय सरकार प्रमुख जहां सुरक्षित नहीं खे, वहां आम जनता कैसे सुरक्षित होई, एकर कैसे अपने विश्वास दिलाए आम जनता के? ये तो काम सरकार के हो, सरकार के काम हो कि आम जनता के, जनप्रतिनिधि के, आम नागरिक के जीव धन करे सुरक्षा करे के काम सरकार के हो। सरकार के कैपेसिटी खत्म बा, सरकार डीलिंग नहीं के करे सकत, सरकार के कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन करे के जौन क्षमता बा, ओकरा जौन सहकार करे के चाहिए प्रशासन से, संघीय सरकार से, पुलिस प्रशासन से या सुरक्षा निकाय के एजेंसी सबसे, वो सरकार करे नहीं के सकत। हमर तो एमे अपने ही के बात में हम बात मिला के हम ही कहे के चाहतनी कि जौन यहाँ के सरकार बा प्रादेशिक सरकार, ठीक बा, वो अभी पूछे में एगो मंत्री से तो कह दी, हाथ उठा दी दोनों ओर से, जे पुलिस हमरा हाथे में नहीं के, सीडीओ एसपी हमरा हाथे में नहीं के, तो हम का करें? एगो रटल रटावल भाषा वो लोग के लगे याद हो गई बा। लेकिन ई जौन बात अपने कर रहल बानी, अपने भी विगत में कहीं ना कहीं प्रदेश के मंत्री पद पर रहल बानी। ठीक भाई, जब मंत्री रनिंग पद के बाद अभी मंत्री में हमनी के सरकार में नहीं की, लगभग 8 महीना हो गए हमनी के सरकार से बाहर भइला, और रनी तपरो इहो बात कहत रहनी कि पुलिस प्रशासन नहीं के केंद्रीय सरकार के मातहत बा, लेकिन प्रदेश सरकार के कोऑर्डिनेटिंग करे के, कोऑर्डिनेशन करे के, सहकार्य करे के जौन एगो अवस्था बा यहाँ के मुख्यमंत्री के, यहाँ के गृह मंत्री के, यहाँ के आंतरिक मामला मंत्री के, वो कहीं ना कहीं लैप्सेस बा, ओकरा के वो लोग के करे के चाहिए। और जनता के जीव धन के सुरक्षा, आम नागरिक के जीव धन के सुरक्षा, और जनप्रतिनिधि भी जनते ह ओकर भी जीव धन के सुरक्षा करे के राज्य के पहिल जिम्मेवारी है। शांति सुरक्षा कायम करे के राज्य के पहिल जिम्मेवारी है, ओकरा करे के चाहिए। लेकिन जहां विपक्ष के कथी कहल जाला छाया सरकार है, जहां विपक्ष अगर बरियार ना होके वहां तो सत्ता पक्ष सूत जाई। वही बात हमनी के जगावे के काम करता नहीं सन, चौकीदारी करे के काम करता नहीं सन, खबरदारी करे के काम करता नहीं सन, सत्ता में बैठ के खाली अंश बांटा करे के ना भइल, जनता के जीव धन के सुरक्षा करे के काम, जन कल्याणकारी काम करे के चाहिए सरकार के, ई बात कहता नहीं सन। यानी कि सरकार के काम करवाई जौन बाटे उ जौन भावना बोमुजिम नहीं खे हो। बातचीत हमनी के कर रहल बानी सन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल जी से फोन संपर्क टूटल बाटे, फिर से वहां के जुड़ेला हमनी के प्राविधिक मित्र जी के आग्रह कर रहल बानी सर, वहां के फिर से संपर्क में ले आओ के प्रयास कर रहल बानी सर। बातचीत हमनी के कार्यक्रम जन आवाज आम जनता के आवाज है। ये कार्यक्रम के मार्फत से आम जनता के समस्या संबंधित निकाय के व्यक्ति लोग तक पहुंचावे के, और उस समस्या कैसे समाधान हुई एकरा ऊपर भी पहल कदमी उ निकाय से होखो, उतना तक जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के भी हमने के कार्यक्रम के मार्फत से दबाव देवे निशम। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में खास करके हमने के अभी के वर्तमान जोन राजनीतिक परिवेश बाटे देखल जाता, काले ही राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संपन्न भइल बाटे, और वो संपन्न निर्वाचन में देश के 19 गो सीट में 7 प्रदेश में काल निर्वाचन भइल बा, जिसमें 18 गो सीट गठबंधन के तरफ गइल बाटे और एगो सीट एमाले के तरफ के उम्मीदवार जे रहे प्रदेश नंबर 1 में वहां के विजयी भेल बानी। इससे का होता कि यह संदर्भ में रह के और साथ ही साथ काल जौन मतदान के दौरान में घटना सब भइल रहे ओकरा विषय ऊपर भी हमने के बातचीत करनी है सर। मान्य जी लाइन पत्रकार जी एक करी व्यवस्थित करी। हेलो जी जी हाँ, लाइन कट गई, फिर से अपने के जोड़ले बानी सन। हमने के जैसे की बात कर रहा बानी सन कि मध्य प्रदेश के नामाकरण और राजधानी स्थायी रूप से अपने लगन घोषणा कईनी। पहलका बार जनकपुर राजधानी भइला के बाद अपने प्रदेश के मध्य प्रदेश के जितना भी सांसद ओकरा बाद जनप्रतिनिधि लोग सारा कोई इकट्ठा भइल रहे, वहां स्वागत होके के चाहिए।
तो कहीं ना कहीं जे उल्टे में लाठी फट्टा चलावल गई, इससे तो मैं ऐसे नकारात्मक जा रहा बाटी। निश्चित रूप से जब अशांति हुई तो अशांति के कहीं भी संदेश सकारात्मक ना जाला, और काल जौन घटना घटल अभी फिर बेसी दोहरावल जाई। हम फिर पहले के बात कहें, काल जौन घटना घटल वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बा, और उसे जितना नीमन सकारात्मक संदेश जाए चाहिए उस संदेश जाए ना सके। लेकिन संदेश नीमन ना गई, लेकिन जब वैसन गतिविधि होता तो ओकरा के कार्रवाई होके के चाहे कि ना होके के चाहे? आंदोलन के कार्रवाई ना, आंदोलन के मांग के संबोधन होकेला। जी जी। 2046 साल में आंदोलनकारी के कार्रवाई ना भइल, आंदोलन के मांग के संबोधन भइल। 62-63 में आंदोलनकारी आज सड़क पर तो आंदोलनकारी के मांग के संबोधन कइल जाला, कार्रवाई ना कइल जाला। लेकिन इतना दिन से आंदोलन चलताटे, ना संघीय सरकार मांग के सुनवाई करता, ना प्रदेश सरकार ही मांग के सुनवाई करता, का है? तो हम तो कह नहीं हूँ बाबू ये बात कि आंदोलनकारी के मांग के सुनवाई करे के, आंदोलनकारी के संगे छलफल करे के काम राज्य के हो। फिर तोहरे माध्यम से, संचार के माध्यम से, अपने के रेडियो के माध्यम से हम मांग करता नहीं कि आंदोलनकारी जौन मांग रह के आंदोलन करता, राज्य के सरकार के चाहिए कि आंदोलनकारी से बैठ के बात करे के और ओकर मांग के जितना संभव बा उतना संबोधन करे के। लेकिन प्रदेश सभा में रहल हर एक पार्टी कह रहल बाटे कि काल के गतिविधि जौन बाटे वो गतिविधि गलत बाटे, वैसा ना करे के चाही, एक घोर भर्सना कर रहल बाटे, जे भी ओमे संलग्न व्यक्ति बाटे ओकर कार्रवाई होके के चाही। प्रदेश सभा में तो सब सत्ता में भाता खाता, तो वो सत्ताधारी के लैंग्वेज बोली कि वो आंदोलनकारी के लैंग्वेज बोली। यानी कि अपने के दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से ये आंदोलन जायज बाटे, और आंदोलन के दौरान में जौन भी गतिविधि भइल बाटे वो सरासर सही बाटे। आंदोलन जायज बा, आंदोलन नाजायज बा, ई छीनो फानो करे के काम प्रतिपक्ष के ना हो, प्रतिपक्ष के मांग हो, और मांग हो। लोसपा ई मांग करता कि कोनो भी व्यक्ति, संघ, संस्था, पार्टी, राजनीतिक पार्टी आ गई, कोई भी कोनो भी एजेंडा पर, कोनो मुद्दा पर, जन सरोकार के मुद्दा पर यदि उस सड़क पर आकर के या ध्यानाकर्षण करावता सरकार के, तो सरकार के ध्यानाकर्षण होए के चाहिए, ओकर बात सुने के चाहिए, ओकरा मांग के संबोधन करे के चाहिए, ओकरा के सकारात्मक रूप में आगाड़ी लेके जाए के चाहिए। ये हमर मांग भई। वो व्यक्ति के रूप में, पार्टी के रूप में, कोनो भी व्यक्ति बिहान 4 आदमी सीडीओ कार्यालय में जाके गाँव पालिका के विषय में, नगर पालिका के विषय में, जनता के विषय में बात करी, तो सीडीओ ओकर बात सुनी, ओकर मांग के गृह मंत्रालय में रेफर करी, या मंत्री के यहाँ जाके कोनो मांग के प्रस्तुत करी, तो ओकर मांग के बात सुनी कि ओकरा पर डंडा चार्ज करी। जी। अब जैसे कि खास में अगर देखल जाओ, हमनी के मांग जायज बाटे तो सरकार के संबोधन करे के पड़ल नहीं खे। फिर हम मांग जायज बा ना जायज बा ये बात हम ना कही, हमारे बात के ध्यान से सुनी और संपूर्ण श्रोता वर्ग में, आदरणीय श्रोता वर्ग में, इस बात की अनुभूति कराई। मांग जायज बा नाजायज बा ई काम सरकार के ठहर करे के, सरकार के काम हो कि कोनो व्यक्ति, यदि व्यक्ति, हम तो व्यक्ति के भी बात करते नहीं, लोकतंत्र में व्यक्ति के महत्व बा। राजनीतिक पार्टी, दल, संघ, संस्था, समूह यदि कोनो बात अगर एजेंडा के रूप में राखता संबंधित निकाय के लगे, तो कोनो भी संबंधित निकाय ओकरा से बैठ के बात करे के चाहिए, ओकर विषय के संबोधन कितना संभव बा, कितना संभव नहीं है, ये बात संबंधित आदमी से, सरोकार वाला विषय से, सरोकार वाला व्यक्ति, सरकार वाला राजनीतिक पार्टी, समूह, ओकरा से बातचीत करे के चाहिए। बस हम इतना माने ध्यान आकर्षण बा जी। ई आंदोलन, किसान आंदोलन पर अपने के इतने धारणा बा। अब प्रसंग हम दूसर तरफ मोड़े के चाहे, खास में देखल जाए 4 वर्ष के बाद अपने लगन प्रदेश सभा से प्रदेश के नामाकरण और राजधानी तय भइल बा स्थायी रूप में, एकरा प्रति अपने के विचार का बाटे, अपने के प्रतिक्रिया का बा? हमार प्रतिक्रिया का बा कि शुरू में भी हमने प्रयास कैले रहनी संजय, नाम और राजधानी संविधान तो फाइनल हो जाए, एकरा पहले प्रदेश सभा में प्रस्ताव भी भइल, लेकिन वैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था का वजह प्रदेश सभा के 2/3 बहुमत से ही नाम और राजधानी पास हुई,
अब तत्कालीन अवस्था में नाम पर भी और राजधानी पर भी 2/3 बहुमत ना पुगल और प्रस्ताव दोनों असफल हो गई। फिर प्रदेश सभा प्रयास कैलक 3 गते दोनों विषय प्रस्तुत भइल, 2/3 बहुमत से दोनों चीज पारित हो गई। हम खुशी ये मामला में बानी कि जौन हमनी अन्योलता के अवस्था रहे वो अन्योलता समाप्त भइल और प्रदेश के नाम भी मिलल, राजधानी भी मिलल। लेकिन वीरगंज के साथ राजधानी के संदर्भ में अन्याय भइल बा कि ना? निश्चित रूप से भइल बा। हमने के मन रहे कि वीरगंज राजधानी हो जाए तो बहुत सुंदर होई, तो लेकिन ओकरा खातिर तो अपने के आवाज एको बेर नहीं आई माननीय जी। वीरगंज राजधानी खातिर जिला के बगल में बा, वीरगंज राजधानी हो जाए तो और बहुत निमन होई कह के हमरा के चाहना रहे, लेकिन 2/3 हमनी के ना पहुंचल, ना होके सकल। लेकिन वीरगंज के पक्ष में जैसे परसा जिला के माननीय लोग जेंगे खुल के अपना ही पार्टी के माननीय लोग खुल के बोलक, एगो वीरगंज के नजीक के हिसाब से देखल जाए 12 जिला अब परसा जिला एके बाटे, माने सीमा एकर सटले बा, हमनी के छिमेकी जिला के बासी बानी सन, लेकिन ओहू हिसाब से तो अपने लगन के कोनो प्रतिक्रिया ना आइल, खास अपने के ना आइल। हमार पार्टी के 2 गो सांसद बा परसा जिला के, माननीय रमेश पटेल जी, माननीय कथी प्रहलाद गिरी जी, दोनों आदमी खुल के उतना बात कैलक तो हम बाकिए बानी। लेकिन हमरो विषय वही बा, हमरो संदर्भ वही में बा। लेकिन उ लोग के जौन वक्तव्य रहे, लोग कहलक कि जे पार्टी ओ बेरा तो अपने लगन के एगो प्रेस विज्ञप्ति भी जारी भई रहे कि हमनी के पार्टी खास में देखल जाए एगो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नहीं कह प्रदेश सभा में रहल 7 दल वीरगंज के साथ अन्याय कैले बाटे, 7 दल के संसदीय दल के निर्णय बाटे जनकपुर राजधानी के। ओ बेरा अपने ही के पार्टी के 2 गो जे सांसद प्रदेश सांसद लोग के बात कहनी, वो लोग तो खुलेआम विरोध करे, अपने लगन के भी प्रेस विज्ञप्ति के विरोध कैल कि वो लोग कुछो कर देलक तो हमनी के मालूम से इनका बात फिर अपने के जोड़त नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत के कदर, बहुमत के निर्णय और अल्पमत के सम्मान होके के प्रावधान बा। अब एमे बेसी से ज्यादा यह बात बुझे के पड़ल कि हर दल के भीतर, अब हर दल के भी बात हम ना कहें, हमरा दल के भीतर जौन दल के हमनी के समीकरण बा, जौन पार्टी के समीकरण बा, उ दल में दोनों विषय प्रवेश कैले होई। अपने के मालूम है कि चाहिए अपने के माध्यम से हम बात कहें कि भोथाइलो हंसुआ होई तो वो अपने ओर घूम खींची, जेकर घर 12 जिला में बा, परसा जिला में बा, स्वाभाविक रूप से ओकरा मन में कहीं ना कहीं होई कि राजधानी वीरगंज हो जाई, हमनी के जन्मभूमि कर्मभूमि सब रहल बा। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता पर विश्वास करे वाला दल और ई परिस्थिति के निर्माण करे वाला लोग ये फिर बहुमत के कदर करके जाए की स्थिति बा। लेकिन बात कथी आवता जैसे कि बात सुनी बाबू, प्रश्न के प्रति प्रश्न। दोसर बात कथी बा कि सबसे पहले आधार अपने के काथी देखे के पड़ी, संविधान की धारा 288 के 1(2) में व्यवस्था अनुरूप जहिया संघीय सरकार यानी कि केंद्र के सरकार, काठमांडू के सरकार अस्थायी राजधानी तोकत रहे, ओकरा में क्षेत्र अधिकार रहे, उनमें ना वोट के जरूरी रहे, ना जनमत के जरूरी रहे, ना वहाँ अल्पमत बहुमत के जरूरी रहे। आ वही दिन उ सरकार, शेर बहादुर जी के सरकार, प्रचंड जी में सहभागी सरकार और दल के सरकार या रहे, वही दिन हमनी के प्रयास कैले रहनी सन कि वही दिन वीरगंज के राजधानी अस्थायी बना रहे रही, तो आज स्थायी राजधानी बनावे में इतना माथा पीछी नानू करे पड़ी, तो मूल का निशन हमनी के छोड़ दे निशन, जोर छोड़ निशन, अब कुंडगी पर झुलवा बांध के झूले के आदत बा। तो ई बात में पूछे के नहीं कि संघ सरकार गलती कैलक, लेकिन वो गलती के सचियावे के तो समय अपने लगन के लगे रहे, बहुमत अपने के लगे हल नहीं के, हमरा लगे हल ही नहीं के बाबू, तो हमनी के अपन बातें नु राखे सन कैसन। जी जी, यानी कि अपने लगन के बहुमत ना भइल के कारण से वीरगंज राजधानी ना हो सकल, एकदम निश्चित ना हो सकल। बहुमत रही तो हमनी के वो 78 को वोट उनकरा मिल गई, कथी कर। लेकिन प्रश्न यहाँ जनता के कथी बाटे कि वीरगंज परसा जिला में, परसा जिला के मुख्यमंत्री, 12 जिला में देखल जाए तो सभामुख आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता लोग के रहते हुए भी राजधानी वीरगंज ना बने सकल, तो बहुत बड़का प्रश्न बाटे आम जनता के। अपने सब संख्या मिल के 2/3 नानो होई, सब 2/3 के नु बहुमत के सवाल बा। लेकिन 2/3 ना होइत, लेकिन रोकल तो जा सकत रहे नु, जनकपुर राजधानी ना होइत,
बीरगंज के पक्ष में 2/3 ना पहुंचित, लेकिन जनकपुरो ना होके दे वाला तो बहुमत तो रहे। प्रयास कोई सन हमनी के ओमे प्रयास कोई सफलता ना मिले सकल। यानी कि बीरगंज राजधानी नहीं खे भइल तो अपने के भी दुख बा। स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा दुख बा। लेकिन हमनी के यहाँ कमेंट कथी आइल बड़ा सन, हमनी के सार्वजनिक कैले नहीं, अपने से भी कहनी कि हमनी के फेसबुक पर कार्यक्रम के बारे में सार्वजनिक करे के पड़ला। जैसे जनकपुर में जैसे राजधानी घोषणा होत रहे, वहाँ अपने और मुख्यमंत्री जी के खुशी ही कुछ और है, टेबल ठकठकावत नहीं लगा। अपने ठीक से देखिए ओकरा के वीडियो के जे राजनीति नाम के घोषणा के बेरा में हम रनी ओ टेबल पर जी जी ठीक से वीडियो के दोनों के देख के आ फिर हमरा से कमेंट्स में करे। अपने लगन के तो 3 गो आंख नु होला, पत्रकार तो तीसरो आंखा नु हो, तो तीसरो आंखा से देखेला। देखी नाम के घोषणा मध्य प्रदेश भइल तब हमनी के खुशी भइल। स्वाभाविक बात कि जीवन बीत गइल, मधेश खातिर लड़ते लड़ते मधेश खातिर जेल नेल पिटाई आंदोलन संघर्ष कैले बानी सन। तो नेपाल के इतिहास में पहली बार वैधानिक रूप से मधेश शब्द के वैधानिकता मिलल। वो खुशी के आभार खुशी हमनी के व्यक्त कैनी, हम व्यक्त कैनी और साथ साथ के व्यक्त कैलक भगवान जाने। लेकिन हम अत्यंत हर्षित रहनी। हम तो उस दिन हमार तबीयत खराब रहे, अपने देख लो हम दवाई खा के जाए वाला स्थिति रहे, फिर भी लेकिन राजधानी के घोषणा के बेरा में तो हम टेबल में भी ना रहनी, हम तो औषधि खा के पड़ल रहनी वोटिंग देके। यानी कि मधेश आंदोलन के दौरान में जौन मध्य प्रदेश के परिकल्पना भइल रहे ओकरा खातिर आंदोलन कैले रहनी, लाठी खैले रहनी, ओकर खुशी में अपने लगन कहीं ना कि जो वो दिने कि वो अपने के खुशी व्यक्त कैनी। मध्य प्रदेश के नामकरण के संदर्भ में वो खुशी बा। लेकिन उहे मधेश आंदोलन के दौरान में माननीय उहे मधेश आंदोलन के दौरान में बीरगंज के एगो ऐसा भूमिका बा जो अपने लगन के पत्रकार जी सॉरी अपने के हमरा नाम कंठ ना भइल, ई 3 बार हमनी के ए पर बात कह देनी कि बीरगंज राजधानी बनावे में हमनी के चाहना रहे, हम असफल भइनी, नइखे बनल, दुख बा। लेकिन 2074 साल में जौन संघीय सरकार के अधिकार रहे, नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी शेरबहादुर जी देउपा और वो बेरे में अपने के ठीक से देखी प्रचंड जी के पार्टी के सहभागित्व में संयुक्त सरकार रहे वो लोग के और पार्टी भी हुई में और वो लोग वीरगंज बना दिल रही तो इतना ज्यादा दिक्कत ना हुई। वही दिन के मारल कहला जे कब के मधेश में कि घर के बिगाड़ल कदून नाव मास्टर घर के बिगाड़ गाँव के अगुआ के बिगाड़ल गाँव नाव बिगाड़ल नाव कदून ना बनेला। तो वही तरह भाई काठमांडू से बिगाड़ल जौन ठाव के स्थिति रहे वो आज समरा के स्थिति ना बनल। ओमे हमनी के दुख बानी सन। मध्य प्रदेश के नामाकरण भइल, एमे हमरा बहुत खुशी बा कि कम से कम यहाँ के जनता 250 वर्ष से मधेसी जनता उत्पीड़न और तमाम चीज के खातिर जौन संघर्ष रहे ओकर छोटा ही सही लेकिन एगो मधेश के वैधानिकता मिलल, एमे हम खुशी बानी। लेकिन अपने लगन के तो मांग रहे समग्र मधेश एक प्रदेश होके के चाहिए, 22 जिला से 8 जिला पर चले नहीं लगा। कांग्रेस ना दिलक, नहीं था तोरा जे कांग्रेस एमाले और माओवादी तीनों पार्टी मिल गए मधेसिया लोग सिग्नेचरो ना कर दिल संविधान में। ई बात के बंगिया के लिखता लोग पढ़ता लोग तो बोलत कम बानी पर के ना तक 22 जिला अभियो 22 जिला दे दो लोग ना हमनी के ले लेता 22 जिला उठाओ लोग बात हम कहते बानी सन के बात 2/3 के सरकार में एमाले कांग्रेस माओवादी का तीनों आदमी मिल जाये 2/3 कुछ संविधान संशोधन हो जाये 22 जिला हो जाये। भूलियावला के केहू के जरूर बा लोग तो अपना ही लगन के दोष लगाओ तो मधेशवादी दल लोग के दोष लगाओ कि अपना ही लगन के एजेंडा रहे है मधेशवादी दल के कारण आज संविधान बनावे वाला लोग नाक धके रोता एक दिन संविधान देश के आगे निकास नहीं के देवे सको न स्थानीय निर्वाचन खातिर निकास मिलता न प्रदेश संसदीय निर्वाचन खातिर देश के संविधान विद के स्टेटमेंट ना सुनी कि 72 में 16 बूंदिये के आधार में सारा प्रक्रिया के निस्तेज करके निलंबन कर संविधान घोषणा भई आ उ संविधान कोनो काम के नहीं के मधेशवादी रहे। मधेशवादी तो में सिग्नेचर तक ना कैलक, मधेशवादी तो छात्र रह गए 22 दिन समग्र मधेश एक प्रदेश के बात करो, नहीं समग्र मधेश करते हो तो कम से कम 2 प्रदेश का बात करो। झापा से लेके परसा जिला चितौन तक लेके नारायणी नदी तक ले फिर नवलपरासी से लेके कंचनपुर कैलाली तक माना 10 प्रदेश का परिकल्पना हम लोग लाए थे। आज भी हमारा एजेंडा में है बाटे कि 10 प्रदेश +1 होके के चाहिए पहचान में आधारित मानल
ना मन कांग्रेस से लगलक, मान ले जी। माओवादी के लोग नहीं के मानत वही लोग कहता जे 8 जिला। अरे भाई दीवाना तो लगन चल लगन सब लोग मिल के फिर कहल जाओ हे कांग्रेस के अध्यक्ष जी, हे एमएलए पार्टी के अध्यक्ष जी, हे माओवादी पार्टी के अध्यक्ष जी, हे माधव नेपाल जी, हमनी के चाहना बा जे समग्र मधेश एक प्रदेश करवा दी। हमनी के चल बा यही बड़ा खुशी खुशी लगा के 101 किलो के माला वीरगंज से लेके वो लोग के पहना जंक्शन हमनी के ई समझ जाए जे समग्र मधेश एक प्रदेश हो जाए, करवा दी लोगन। लेकिन मानिए जी मधेश आंदोलन के दौरान में जो अपने लगन के एजेंडा रहे, अब तो मधेश प्रदेश नामाकरण हो गई, आवे वाला दिन में जो अपने लगन के एजेंडा रहे वो अभी जिंदा बा कि अब उड़ा गई? राजनीतिक रूप से जौन मांग सारल जाला उ जी। मांग जब तकले पूरा ना होला कोनो ना कोनो रूप में उ जिंदा रहेला। हमनी के काल परसों भी महंत ठाकुर जी कहले बड़न कि ठीक बा प्रदेश 8 जिला के नामाकरण होइल, एकरा खातिर बहुत बहुत खुशी बा, लेकिन आर्थिक जीवन पद्धति, सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक माने एक रूपता, ई आज भी जीवन प्रणाली, भाषिक सांस्कृतिक एक रूपता, ई आज भी झापा से लेके कंचनपुर तक एक बा। वही से ई संपूर्ण भूभाग मधेश भूभाग हो और एकरा खातिर हमनी के बात अपन उठावत रहेम सन। फिर समय और परिस्थिति आवता और समय और परिस्थिति खातिर जोरदार रूप से ई बात उठी। यानी कि एजेंडा जोन बाटे वो आज भी अपने लगन के साथ में बाटे, एकदम अपने लगन की जोन मांग हमनी के मैनिफेस्टो में बाटे। तत्कालीन प्रथम संविधान सभा में जौन पारित भई रहे और राज्य पुनर्संरचना आयोग के बहुमत के जौन प्रतिवेदन रहे, 10 गो प्रदेश प्लस एगो गैर भौगोलिक प्रदेश, उ 11 गो प्रदेश ही देश में बनी तब जा करके देश के मांग के अनुसार से, जनता के मांग के अनुसार से प्रदेश के गठन हुई, संरचना निर्माण हुई कह के आज भी हमनी के धारणा। लेकिन 10+1 के जोन अपने लगन के परिकल्पना बाटे उ संभव बाटे देश में वैसन किस्म के संरचना स्थापित हो सकता? आज से 50 वर्ष पहले कोनो देश में कहे गणतंत्र हुई तो संभव है ना रहे। गजेंद्र बाबू कहलन जे देश में प्रांतीयता हुई तो लोग कहे देश टुकड़े में लागल बा, लेकिन गणतंत्र भी भइल और प्रांतीयता भी भइल। ठीक बा, छोटा बड़ा स्वरूप में भइल वो अलग विषय बा, लेकिन भइल तो स्वीकार तो कैलक प्रांतीयता। तो वही तरीका से एकरा के ना कहल जाओ जे असंभव बा। पॉलिटिक्स में असंभव चीज कुछ नहीं। जनता खातिर और देश खातिर, देश के निर्माण खातिर, जनता के कल्याण करे खातिर, जनता के समस्या के संबोधन करे खातिर जब बात अगाड़ी हुई और जब एक्यूरेट ओकरा खातिर समय हुई तो निश्चित रूप से हुई। जी, अब जैसे कि बात आ रहा बाटे कि मध्य प्रदेश अब नामाकरण भइला के बाद अब जितना भी 2 नंबर प्रदेश, पहिलका 2 नंबर अभी मध्य प्रदेश में रहल व्यक्ति लोग के तब मधेसी प्रमाणित ना कराओ के पड़ी। ठीक बा, अब तो परिस्थिति ओकर मधेसी प्रमाणित करे के कानून मध्य प्रदेश के अथवा तत्कालीन 2 नंबर प्रदेश अपने जकरा कहतनी प्रदेश नंबर 2 ओकर कानून ना रहे। ई तो संघीय सरकार के एगो गिजियाउने एगो नीति लिया के ई बात पहले रहे, ओकरा बारे में कानून बना के ओकरा से बातचीत हुई। जी, काल जोन जनगणना के नतीजा सार्वजनिक भइल बा माननीय जी, उनमें सबसे ज्यादा हमनी के प्रदेश में जनसंख्या बाटे। अब ये जनसंख्या जब हमनी के जनसंख्या में आगे बानी सन तो जौन भी संरचना बाटे, जौन भी भाग भंडा लागता उनमें तो प्रदेश नंबर मध्य प्रदेश के तो भाग बेसी मिले के पड़ल, निर्वाचन क्षेत्र बढ़े के पड़ल। निश्चित रूप से हमर मन के बात अपने कहता नहीं, ई बात पर हम जोड़ रहल बा कि जनसंख्या के आधार पर काठमांडू के बजट वितरण होए के चाहिए, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के गठन होए के चाहिए, जनसंख्या के आधार पर ही अपने के स्थानीय तह के संरचना निर्माण होए के चाहिए। अपने के मालूम होई कि हमने के तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल अभी के जो लोसपा बा ओकर ही आंदोलन के और इहे ऐसा के विषय रात के आंदोलन जो भई रहे, हमनी प्रथम चरण दूसरा चरण के स्थानीय निर्वाचन में सहभागी भी ना भइनी, ये मांग के कारण और उ मांग के आधार पर प्रदेश नंबर 2 में 9 वटा स्थानीय तह के अपने के संख्या बढ़। पहले अपने के 127 गो मात्र स्थानीय तह के अवस्था रहे प्रदेश नंबर 2 में, लेकिन जब हमनी सहभागी न भइनी, राज्य हमनी के बात सुनलक और प्रदेश नंबर 2 में चूंकि चुनाव ना भइल रहे
तो 27 से बढ़ा करके 36 भैल, 9 गो संख्या हमनी के मांग के अनुसार से प्रदेश में बढ़ल। और उन्हें अन्य प्रदेश में भी ये बात वही बेरा शेर बहादुर जी संजोग से वो बेरा भी शेर बहादुर जी शायद ही अथवा हमरा कंफ्यूज था, शेर बहादुर जी या प्रचंड जी वही लोग के अपने के अलायंस सरकार रहे, तो उहे सरकार में ये सहमति भइल जे अन्य प्रदेश में भी जनसंख्या के आधार पर स्थानीय तह के पुनर्संरचना हुई। और हमनी के आज के दिन में ये मांग करतनी जो वो बेरा 2074 साल में जो सहमति भइल बा सरकार से, अब दोसर वो लोग कहलक जे चूंकि सरकार दूसरा प्रदेश में सरकार चुनाव हो गइल बा, संरचना निर्माण हो गइल बा, तो अब यदि पुनर्संरचना करें तो सरकार संचालन करे में, स्थानीय तह संचालन करे में असुविधा हुई। नेक्स्ट इलेक्शन में एकरा के हमनी करें को लोग के जन प्रतिबद्धता रहे, वचनबद्धता रहे, आज ओकरा के लागू करो लोग हम मांग करते हैं। यानी कि आवे वाला दिन में भी जेंगे विगत में भइल रहे निर्वाचन क्षेत्र बढ़ावल गेल होंगे, आवे वाला दिन में भी होके के चाहिए अपने के जोरदार मांग बा। माने जी अब दुनिया के सब क्षेत्र में एकरा के एगो हेंग तो के अध्ययन भी मिलन के होए के चाहिए। हम बताओ तरह निर्वाचन क्षेत्र कहीं भी प्रत्येक ओकर राज्य निर्वाचन आयोग को टेनर स्थापित कर दे कि 10 वर्ष में या 5 वर्ष में, तो 10 वर्ष में जनगणना होला, तो जनगणना के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र के वेरिएशन कम बेस होत रहेला। संसार के नियम हर जगह होला, हमनी के यहाँ भी हुए के चाहिए कह के हमनी के मांग बा कि जहाँ जनसंख्या बेसी बढ़ल, आज यदि प्रदेश नंबर 2 के मध्य प्रदेश में जनसंख्या बढ़ल बा, तो यहाँ जो अभी 32 गो निर्वाचन क्षेत्र बा एकरा के बढ़ावे के चाहिए, बढ़े के चाहिए। 32 गो के कितना बढ़ल बा, 32 गो के एवरेज निकालल जाओ, 34 होए के चाहिए, 35 होए के चाहिए, 36 होए के चाहिए। स्थानीय तह में जनसंख्या बढ़ल बा तो 136 से बढ़ा के काहे तो जौन वित्तीय आयोग बा के केंद्र के अब कम समय बा, हम कितना बात बताएं। जी अब समग्र में अगर कहल जाए तो बढ़बे करी, नतीजा जौन जनगणना के प्रकाशन भइल बा ओकरा आधार पर बढ़ी, कोनो बात नहीं। अब एक और बात जाते जाते अपने के हम ज्यादा समय ना ले, एगो बात कहे के चाहे, ई जौन बात ई हमार बात ना, ई कार्यक्रम जन आवाज आम जनता के आवाज है। एमे का आ रहल बाटे कि जैसे अभी बीरगंज में खास करके देखल जाए आंदोलन होता, विरोध के कार्यक्रम हो रहल बाटे, इससे फिर से बीरगंज राजधानी हो सकता, संभावना बा कि ना बा, ये आंदोलन का औचित्य बा कि ना बा? मान्य जी, हेलो मान्य जी, मान्य जी से हमने के प्रश्न बीरगंज के खातिर के नहीं, खास में अभी जौन अवस्था बाटे और बीरगंज के पक्ष में बीरगंज राजधानी हो सकता कि ना, ये जौन आंदोलन चल रहा बाटे ए पर हमने के प्रश्न कहनी सन। शायद वहां के फोन हमने के अब ना सुनाइल कि का भइल वहां के कोनो प्रतिक्रिया ना आइल। कार्यक्रम जन आवाज के हमने भी अंत में बानी सन, आवेला दिन में भी फिर हमने के नया विषय वस्तु पर बहस और छलफल करेम सन। आम जनता के जौन आवाज बा, आम जनता के जौन चाहना बाटे, उ चाहना के आम जनता की आवाज के हर व्यक्ति तक पहुंचावे के खातिर हमने के निरंतर प्रयास में बानी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में खास करके मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रतिपक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल जी के साथ में हमने के बातचीत करनी है सर। आज के बहस विशेष रूप में काल संपन्न भइल राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन, ओकरा बाद निर्वाचन के दौरान में मतदान करे जा रहल प्रदेश के सांसद लोग के ऊपर, स्थानीय सरकार के प्रमुख लोग के उप प्रमुख लोग के ऊपर जौन अभद्र व्यवहार भइल, जौना किस्म से आक्रमण भइल, लाठी फटा चलल, गाड़ी सब पर क्षति करावल गई, एकरा विषय में भी हमनी के वहां से बातचीत करनी सन। राजधानी के खातिर जब बीरगंज के साथ अन्याय भइल, मधेश आंदोलन के दौरान में भी जब उहे लोग खास में देखल जाए बीरगंज में आके मितेरी पुल पर घंटा घर में वहां लोग भी भाषण कैले रहनी कि मध्य प्रदेश के नामाकरण हुई, बीरगंज राजधानी हुई, एकरा विषय पर वहां के ज्यादा बोले के ना चाहनिया बीरगंज पर। ऐसे आम जनता सब जानेला, सब बुझेला, अपने लगन तो बुझ गई लोग है, हमरा तो ज्यादा कुछ ना कहे के पड़ी।
कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल सुन के साथ देनी एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद आज के अतिथि हमनी के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। और विशेष धन्यवाद फिर से हमनी के प्राविधिक मित्र अनरजीत यादव के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गदी विदा चाहत बानी। प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर